से आँख बंद करके बैठता था और कुछ नाम जैसे भगवान राम जी का नाम हो, जैसे ओम का चैंट करके हो, ऐसा ही करके मैं ध्यान करता था। पहले करता था कि मुझे कोई फोर्स नहीं करता था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरा इंटरेस्ट है। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश कुमार नायक है और मैं भुवनेश्वर में जन्मा हूँ। मेरा गांव बरीमुंड पटिया मौजा में है। बचपन से यानी कि 10 तक वहाँ पर पढ़ा और उसके बाद मेरा टोटल कॉलेज यानी कि सब कुछ पढ़ाई बाहर में हुआ। मैट्रिक के बाद मैंने कोरापुट में ITI किया। उसके बाद +2 +3 यानी कि कॉलेज लाइफ एकदम टोटल बाहर में ही हुआ। या बाहर मतलब घर से बाहर, यानी कि घर से बाहर। और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए कोचिंग लिया। और यानी कि जब पढ़ाई चल रहा था तो पढ़ाई के दौरान मस्ती भी चल रहा था, फ्रेंड लोग थे, बहुत कुछ थे। तो वो सब चलते चलते भी खुशियाँ थी, बहुत थी, सब कुछ थी। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता था कि इस लाइफ में कुछ तो चीज़ है जो अधूरा है, पता नहीं चलता था क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। सब कुछ था, यानी कि फ्रेंड्स थे, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा था, कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर अच्छे से चल रहा था, ऐसे ही सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कुछ लग रहा था कि उसके बीच में कुछ रह गया है जो मुझे आधा अधूरी लगता था मेरा लाइफ। फिर कॉम्पिटिटिव कोचिंग लेने के बाद मेरा जॉब भी हो गया, मैं पुलिस में नौकरी पा गया। 2011 मार्च को मुझे जॉब लग गया और मैं कटक में पोस्टिंग हो गया। उसके बाद मैंने जॉब किया 10 साल 8 साल 9 साल, तकरीबन 8 साल 9 साल जॉब किया। वो जो खुशी है जॉब पाने का खुशी, और उसके बीच में मैंने शादी भी कर लिया, वो सब कुछ हो गया। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि कुछ चीज़ है फिर अभी भी अधूरी है। जब बचपन था, जब शादी नहीं किया था, जॉब नहीं था, तब कुछ लग रहा था कि ऐसा कोई चीज़ है जो मिसिंग है। लेकिन फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि हाँ शायद जॉब नहीं किया इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था। तब मुझे लगता था शायद जॉब नहीं है तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद जब मैंने नौकरी भी कर लिया, जॉब पा लिया और शादी भी हो गया, उसके बाद भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अब भी कुछ चीज़ मिसिंग है, पता नहीं क्यों। चलते चलते ऐसा लाइफ मेरा चलता रहा। अच्छा भला बुरा कुछ ऐसा चलता रहता था। उसके बाद एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ, जो भी पुलिस में है, उसका नाम चंदन है। वो मेरा सबसे एक अच्छा दोस्तों के बीच में एक है। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली अब जब मैं जो प्लेटफॉर्म में मैं हूँ वो ही मुझे लाया है। इसलिए क्या हुआ कि एक दिन उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ। वो मुझे ऐसा बोला, ऐसे ही चलते चलते बोल दिया कि एक्चुअली मैं मेडिटेशन करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम भी आओ। तो एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं भी बचपन में मेडिटेशन कभी कभी करता था, पता नहीं था कैसे करते थे, लेकिन आँख बंद करके मैं बैठ जाता था और एक घंटा आधा घंटा ऐसा बैठ जाता था। पता नहीं मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं रह सकता था। कभी कभी एक ऐसा मूड आ जाता है तो मैं मेडिटेशन कर लेता था, बचपन में कर लेता था। जब करता था तो 5 दिन 6 दिन ऐसा करता था, उसके बाद फिर बंद हो जाता था, कंटिन्यू नहीं था।
लेकिन जब जितना दिन भी मैं करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद जब मेरा दोस्त के साथ मुलाकात हुआ, चंदन के साथ, वो मुझे बोला, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, वहाँ पर जाऊँगा और फिर कैसा लगता है देखेंगे। एक्चुअली ध्यान तो एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट था ध्यान में पहले से ही। जब मैं उससे सुना कि एक्चुअली ध्यान कुछ ऐसा है और यहीं नज़दीक में ध्यान करते हैं, तो मैं भी उसके साथ चलने के लिए कोशिश किया। एक्चुअली मेरा नौकरी भी यहीं पर कटक में बख्शी बाज़ार में पोस्टिंग है और मेरा तकदीर बहुत अच्छा है। मैं इसी पिरामिड जहाँ पर मैं ध्यान करता हूँ वो श्याम कृष्ण पिरामिड है। मदर इंडिया मेरे को बहुत गाइड किए हैं और मैं उसी श्याम कृष्ण पिरामिड के नज़दीक में रहता हूँ। मेरा फैमिली के साथ वहीं पर रहता हूँ। मुझे जो ध्यान करने का जो इतना इंटरेस्ट और श्याम कृष्ण पिरामिड के पास मेरा जो रहना, इसको तो मैं अपना भाग्य समझूंगा। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जब चंदन ने बोला, फिर मैं पिरामिड को गया और पिरामिड को जब पहला दिन गया, वहाँ पर मदर इंडिया के साथ मुलाकात हुआ। मदर इंडिया मुझे पूछे कि आप कभी मेडिटेशन किए? मैंने बोला कि हाँ, मैंने मेडिटेशन किया। ना कैसे किए, ना मुझे पता नहीं, ऐसे आँख बंद करके बैठता था और कुछ नाम जैसे भगवान राम जी का नाम हो, जैसे ओम का चांट करके हो, ऐसा ही करके मैं ध्यान करता था। पहले करता था कि मुझे कोई फोर्स नहीं करता था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरा इंटरेस्ट है, मेडिटेशन करने के लिए मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं करता था। कोई शांत जगह पर कभी कभी जा रहा था और वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन शुरू कर देता था। और मदर इंडिया को भी मैं वही बात बोला। मदर इंडिया बोले तो ठीक है, बहुत अच्छा है, और आपको अभी जो आए हैं, आपको इंटरेस्ट है मेडिटेशन करने के लिए? मैंने बोला कि हाँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मदर इंडिया भी मुझे बोले कितना टाइम आप बैठोगे? पहला दिन है, मुझे बोले कि आप कितना टाइम बैठोगे? मैंने बोला मैडम मैं 1 घंटा बैठूँगा। मैडम बोले देखिए, कोई भी पहला दिन 1 घंटा नहीं बैठ सकता है, इसलिए आप पहले बताओ कि कितना टाइम बैठोगे। मैंने बोला ठीक है, अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो मैं 45 मिनट बैठूँगा। उसके बाद मैडम बोले तो ठीक है, आप पहले बैठिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बैठेंगे, नहीं तो आप उठ जाएंगे। तो इसके बाद मेरा स्टार्ट हो गया मेडिटेशन। पहला दिन का मैं एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं था, लेकिन पहला दिन ही मैं 45 मिनट बैठा था। और जब मेडिटेशन ख़त्म हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली पहला दिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन एक था, जो मैं आज कहता हूँ बहुत खुशी लग रहा है कि मुझे एक चांस मिला है यहाँ पर कहने के लिए, और सब लोग अगर देखेंगे तो हमसे अगर कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ उनको अच्छा लगेगा, वो भी करेंगे। तो इसलिए कुछ छुपाने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे पहला दिन का एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था जितना मैंने पाया। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैडम को बोला कि मैडम आज फिर हम रोज़ आएंगे, ऐसा बोला। फिर आए, और उसके बाद से मैंने कभी बंद नहीं किया। मैं 18 अक्टूबर 2019 को मेडिटेशन स्टार्ट किया था, और उसी दिन से मैंने कभी बंद नहीं किया। पूरा एकदम लॉकडाउन में भी कभी बंद नहीं किया, लेकिन लॉकडाउन में कुछ ही दिन यानी कि 20-25 दिन हमारा पिरामिड बंद था, इसलिए मैंने बंद किया था। उसके 20 में भी मैं कभी कभी घर में कर देता था। रोज़ तो नहीं हो सकता था, लेकिन कभी कभी करता था। और जितना दिन पिरामिड खुला था, मैं उतना दिन कभी बंद नहीं किया। अगर कभी 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 हो जाता था, वो भी ड्यूटी के प्रेशर में आकर हो जाता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने गया। 95-80% मैंने कभी बंद नहीं किया। उसके बाद मेडिटेशन किया, और वो प्लेटफॉर्म में जब मैंने अपना पाँव रख दिया, कुछ ही दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली बचपन में, यानी कि जब बड़ा हुआ, यानी कि जब नौकरी किया और शादी किया, उस सब बीच में जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कुछ कमी है, वो कमी और मुझे आया नहीं। वो कमी जैसे लगा कि मुझे मेरा कमी फुलफिल हो गया। तब जाकर मुझे पता चला
कि एक्चुअली वो कमी इस मेडिटेशन था। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं 18 अक्टूबर 2019 को जब स्टार्ट किया और आज के बीच में अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने वो जो कमी एक चीज़, वो जो कमी एक वर्ड मैं अब तो वो फील नहीं करता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब वो वर्ड फील नहीं हो रहा है कि मेरा लाइफ में कुछ कमी है। सब कुछ था जब वो टाइम में जो था, अभी भी वो टाइम में वो सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज़ जो कमी का जो वर्ड है वो तब था लेकिन अब नहीं है। जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक इसके बीच में कभी नहीं आया है। मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा लाइफ में कुछ कमी है। मेडिटेशन ख़त्म होता था, मैडम पूछते थे, सब लोगों को पूछते थे, बेटा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस हुआ, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस हुआ। सब लोगों को पूछते थे, मुझे भी पूछते थे, बेटा तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली मुझे 25 या फिर 30 डेज तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं आया। मैंने सिर्फ बैठता था, आँख बंद करके बैठता था और फिर ध्यान करता था और अपने सांस को बस देखता रहता था, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस नहीं आता था। और हमारा मदर इंडिया मैडम ने भी मुझे बहुत गाइड किए और पेशेंसफुली गाइड किए हैं। और मैं आगे कैसे बढ़ूँ उनका भी बहुत प्रयास रहा और उसका प्रयास ही मुझे आगे बढ़ाया। तो 30 डेज, लगभग मैक्सिमम 30 डेज के बाद मुझे एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ। एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस तो खुद का अनुभव है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। यानी कि मेरा मन को शांति मिलता था। जो आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो मज़ा नहीं लगेगा, लेकिन वो बात गलत है। एक्सपीरियंस आए या फिर नहीं आए, मेडिटेशन करने के बाद जो खुशी या फिर जो मज़ा आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 डेज़ के बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया और अपने आप भी बहुत सारा ज्ञान आना शुरू हो गया। देखिए, एक्सपीरियंस के बीच में मैं ये बोलूँगा, एक्सपीरियंस को बाद में रखिए। मैं अपने आप को जो परिवर्तन किया उसके बारे में थोड़ा बोलता हूँ। एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करता था, दोस्त के बीच में रहता था, मुझे ईगो का बहुत था। ईगो जो है ना, वो मुझे बहुत था और गुस्सा तो बहुत था, भर भर के गुस्सा मेरे में था। अभी भी है, और जो है इसी को हटाने के लिए मैं भी अभी भी प्रयास करता हूँ। मैं मेडिटेशन लाइफ तक तो, टिल एंड तक तो करूँगा, क्योंकि मनुष्य का जो प्रवृत्ति है वो कभी भी नहीं छोड़ता है। इसको छुड़ाने के लिए हमको कठिन से कठिन मेडिटेशन करना पड़ता है। मेरा जो गुस्सा था, बहुत सारा गुस्सा था, वो गुस्सा मेडिटेशन करते करते वो बहुत परिमाण से कम हो गया। मुझे एक्चुअली जब मैं दिन भर काम करता था तो मुझे थकावट लगती थी और मुझे सोने के लिए बहुत इच्छा होता था। जब मैं मेडिटेशन किया उसके बाद मुझे एनर्जेटिक लगने लगा और मुझे जो सोने का जो चीज़ है ना, जो दिन में एक बार कभी भी टाइम मिलता था तो बेड में चला जाता था और सो जाता था, वो अब नहीं ज़रूरत रहा। मुझे लगा कि जब मेडिटेशन जो एक दिन में जो 1 घंटा कर देता हूँ ना मेडिटेशन, उसके बाद मुझे यार सोने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। मैं एकदम फिट रहता था और मुझे एकदम एनर्जेटिक लगता था। ये एक बात है। गुस्सा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे में भर भर के था, वो तो बहुत कम हो गया। और उसके बाद ज्ञान जो आने लगा, मैं एक्चुअली मेडिटेशन से पहले नॉन वेज बहुत खाता था। मुझे मेरी मैडम भी छोड़ने के लिए बोले। जब मैंने आया 2-3 दिन के बाद मुझे मैडम खुद ने बोले कि देखिए सूरज, आप घर में सब लोग जो कहते हैं कि खाओ खाओ खाओ, नहीं खाने से आप वीक हो जाओगे, ऐसा जो बोलते हैं ना, उसका लाड और प्यार ने हमको नॉन वेज खाने के लिए मजबूर करता था। तो एक्चुअली मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं था खाने के लिए, लेकिन उनकी वजह से मैं खा रहा था। लेकिन मैडम भी मुझे बोले, उसके बाद भी मैंने नहीं छोड़ा था। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि एक्चुअली जानवर और जिनको हम खाते हैं मार कर, उनको खाना हमारा कोई अधिकार नहीं है।
क्योंकि उनको जब तकलीफ़ होता है, इंसान जब मरता है, जो लास्ट टाइम में उसका जो डिज़ायर होता है वो उसी डिज़ायर के हिसाब से दूसरा जो जन्म लेता है। वो हम सुने हैं और पढ़े हैं और जाने हैं। जिसको हम मारते हैं, मार कर खाते हैं, तो उनका जो कष्ट है, उनका जो वेदना है, वो सब हम जब उनको खाते हैं तो वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। वो चीज़ का ज्ञान हमको आ गया और मैंने खुद का ज्ञान के ऊपर मैंने नॉनवेज को फिर कम्प्लीटली छोड़ दिया। अभी तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ। और वही वेजिटेरियन रास्ता भी हमको मेडिटेशन लाया है। मेडिटेशन ने हमको बहुत सारा परिवर्तन दिया है। ये तो था परिवर्तन, लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में मैं बोलूँगा तो एक्सपीरियंस धीरे धीरे 30 डेज़ के बाद मुझे आना शुरू हो गया था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि बहुत सारे कलर दिखना और एस्ट्रल ट्रैवल होना। और फिर एक दिन का बात है, मैं मेरा एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। एक दिन का बात है, मैं ध्यान में बैठा था। सुबह रोज़ जाता था, सुबह और शाम को रोज़ 2 टाइम जाता था। और मैं एक दिन सुबह जाकर बैठा हूँ ध्यान में, लगभग 1 घंटा 45 मिनट हो गया था। और उस टाइम में मैंने एक ऐसा चीज़ फील किया जो आज तक एक्चुअली मैं कभी भी नहीं फील किया। और जो चीज़ मैंने सिर्फ मेरा बीबी और मेरा मैडम और मैं जिनके पास हूँ, जब करता हूँ, मैं एडिशनल डीजी महेंद्र प्रताप सर का बॉडीगार्ड हूँ उड़ीसा पुलिस में। और मैं उनको बताया, 3 लोगों को बताया और कभी किसी को बताया नहीं था। आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। एक दिन के बाद मैं 1 घंटा 45 मिनट लगभग बैठने के बाद मुझे एक ऐसा फील हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस आया जो आज तक मुझे कभी नहीं आया, कि अभी भी नहीं आया। वो एक्सपीरियंस क्या बताऊँ आपको कि क्या बताऊँ, वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो एक्सपीरियंस किसी के साथ तुलनात्मक नहीं होता है। वो इतना अच्छा था, वो मोमेंट इतना अच्छा था कि वो मोमेंट अगर मैं याद कर लेता हूँ ना, तो मेरे अंदर में एक इतना मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़कता है ना, तो आप सोच भी नहीं सकेंगे। वो दिन मैं बैठा था और मुझे ऐसा लगा कि मेरा हार्ट में इतना सारा खुशी आ गया। पता नहीं कहाँ से इतना सारा खुशी आ गया, मुझे पता भी नहीं चला कि वो इतना जो 2 मिनट 3 मिनट में मुझे इतना सारा खुशी लगा कि मैं वो खुशी के मारे मैं आँख खोल दिया और मैं बैठ नहीं सका। और मैडम को आँख खोलने के बाद मैडम को मैंने बोला कि मैडम देखिए, मुझे आज ऐसा एक एक्सपीरियंस आया जो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी भी नहीं फील किया। और जो एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में इतना सारा सक्सेस हासिल किया, उसके बावजूद भी मैंने कभी फील नहीं किया था जो एक्सपीरियंस मैंने आज फील किया। तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लाइफ में होगा और होता भी रहेगा। और मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जो लाइफ को एक्चुअली चेंज कर देता है। जब मेडिटेशन शुरू होगा तब से आपके अंदर में ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप क्या थे और क्या हो गए। और जो लोग आपके साथ मिलते हैं और दोस्त लोग, वो उन सब लोगों को अपने आप पता चलेगा कि एक्चुअल मेडिटेशन में कुछ चीज़ है जो इस बंदा को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा दिया। इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हम टोटली 1 घंटा 2 घंटा या फिर 8 घंटा 10 घंटा में नहीं बोल सकते हैं। मेडिटेशन इतना गहरा चीज़ है। और मेडिटेशन भी बहुत सारे हेल्प करता है आपको। फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी ये सब दूर करने के लिए बहुत भी काम आता है। मेरा भी बहुत काम आया है। जब हम टूट जाते हैं कि मेरा लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, जब ऐसा लगता है, नॉर्मल लाइफ में तो हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, लेकिन जब मेडिटेशन करते हैं ना, वो सबको हम आउट कर देते हैं। चलो छोड़ते हैं, देखते हैं, बहुत कुछ होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छा होता है, ऐसा ही सब कुछ लगेगा। इसलिए मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन लाइफ को आइए। मेडिटेशन आपका लाइफ चेंज कर देगा, आपको फैमिली को चेंज कर देगा, आपका फैमिली के और आपके बीबी के साथ सब लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक रखेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका बारे में
हम जितना भी बोले उतना भी कम है। इसलिए मेडिटेशन में आइए और मेडिटेशन के साथ बने रहिए। नमस्ते।